बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.7 शेयर करने जा रहा हूँ। ज़रा क्वेश्चन पे गौर करें। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं। वेक्टर ए दिया गया है 5i + j और वेक्टर बी दिया गया है 2i + 4j। हमने इनके दरमियान एंगल निकालना है। ये एफएससी फर्स्ट ईयर या आईसीएस फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.7 है। ज़रा सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा के अंदर हम सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को लिख लेंगे। वेक्टर ए दिया गया है 5i + j जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा वेक्टर बी दिया गया है 2i + 4j जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। हमने क्या निकालना है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू, उसको हम थीटा कह लेंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसको हम टू फाइंड के अंदर लिख लेंगे। एंगल थीटा निकालने के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का। तो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट लिया गया है, और इक्वल की राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये ए जो है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे जो सिंपली बी लिखा हुआ है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। फिर आगे कोसाइन थीटा या कॉस थीटा लिखा हुआ है। हमने एंगल थीटा निकालना है। सबसे पहले हम एंगल थीटा को लॉक कर लेते हैं। हमने यूँ किया कि ए बी जो हैं उनको दोनों साइडों पे डिवाइड कराया, तो वो ए डॉट बी के साथ आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे थीटा के साथ काज मौजूद है। काज ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे इन्वर्स लेंगे, तो काज इन्वर्स इस साइड पे आ जाएगा, पीछे हमारे पास थीटा रह जाएगा। या इसको सीधा करके लिखें तो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू काज इन्वर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए बी। अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है एंगल थीटा निकल आएगा, जो कि वेक्टर्स ए और बी के दरमियान है। इस क्वेश्चन को हम नेम दे देते, लिहाजा हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए और दूसरा वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। सबसे पहले हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला कि आई और आई, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं यूनिट वेक्टर्स के 5 और 2, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जे और जे दोनों का इसके साथ 4 है और इस जे वाले के साथ 1 है। 4 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 2 ज़ा 10 और 4 1 ज़ा 4, 10 + 4 14 आ जाता है। तो ये हमारे पास ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आ गई है। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे हुई है। असल में हो ये हो रहा है कि ये जो 5 आई है इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये जो जे है ये इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमारे पास दो आंसर क्यों आ रहे हैं, ज़रा गौर करें। ये आपने सीखा था कि आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे 1 के डॉट के। इसी तरह अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हों, जैसे आई डॉट जे आर वो 0 के इक्वल होता है। जे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हमने सबसे पहले ए डॉट बी तो निकाल लिया, वो तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब हमें ए और बी यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू चाहिए, तो चले वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैंने आपके सामने वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाला है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकाला है? उसका आई कंपोनेंट है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, फिर जे कंपोनेंट है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों के दरमियान प्लस लगा के स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसके आई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है 2, उसका स्क्वायर ले लेंगे, इसे जे के साथ जो 4 लिखा हुआ है इसका स्क्वायर ले लेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, प्लस जो है ये फार्मूले वाला है और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाता है। अब आपने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और ए डॉट बी का जो है आंसर निकाल लिया। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब हम तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 14 और जो भी वैल्यूज़ हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ये जो डॉट है ये डॉट नहीं है, ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। तो लिहाजा जब इसको सॉल्व करेंगे फिर उसका कॉस इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा जो है वो 52 डिग्री में आ जाएगा, और यही वो एंगल है जो हमने वेक्टर ए और बी के दरमियान निकालना था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आज हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर का वो 2.7 सॉल्व कर लिया है। पहले भी हमने 6 न्यूमेरिकल किए थे, अब ये 7वां न्यूमेरिकल जो है हमने कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके नोट्स जो हैं वो आसानी बन जाएँ। काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।